से बहुत महत्वपूर्ण भारत की 10 प्रमुख नदियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप ध्यान से देखिए। आइए हम पहले भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी के बारे में जानते हैं। इसका उद्गम स्थान जो है गंगोत्री के गौमुख हिमानी इसका उद्गम स्थान है। ठीक है। और इसका मोहाना संगम जो है, इसका संगम ये देख रहे हैं, ये बंगाल बे या बंगाल में बंगाल के खाड़ी में ये इसका मुहाना है। और इसकी लंबाई जो है सिर्फ भारत की, देखिए जो इसकी लंबाई भारत तक, यहाँ तक ये बांग्लादेश आ गया आपका, यहाँ तक 2525 किलोमीटर है। ठीक। और इसकी विशेषता जो है गंगा भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। ठीक। अब आइए दूसरा नदी आपका है चेनाब। इसका उद्गम स्थान है चंद्र तथा भागा के उद्गम स्थान है जो लाहौल के बाड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। ठीक। और जो इसका संगम मुहाना है सिंधु नदी है। सिंधु नदी इसका संगम मुहाना है, सिंधु नदी में ये जाकर मिल जाते हैं। इसकी भारत में जो लंबाई है चेनाब की 1180 किलोमीटर है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। ठीक। अब आइए हम तीसरा नदी यमुना। ये आपकी है यमुना। इसका उद्गम स्थान जो है बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी। इसकी ऊंचाई जो है, ये यमुना नदी की जो ऊंचाई आपकी है 6316 मीटर है। और इसका संगम मुहाना जो है ये प्रयागराज, इलाहाबाद जो पहले नाम था उसका नाम पड़ गया है प्रयागराज में, गंगा नदी में इसका मिल जाना है। इसकी लंबाई जो है 1375 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा तथा केन। ये तीनों ही नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। अब आइए आपका चौथा नदी ब्रह्मपुत्र। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। तिब्बत में शापू तथा असम में दिहांग इसको बोलते हैं। ठीक। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमयुंग डोंग हिमानी से इसका उद्गम स्थल है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5150 मीटर है। ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में आपका ये गिरता है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ये इसकी भारत में लंबाई जो है 916 किलोमीटर है और टोटल इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर। इसकी विशेषता जो है प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे दिबांग है, लोहित है, कामेंग है, सुबनसिरी है, मानस पुथिमारी है, धन सिटी है, पगलडिया है, तिस्ता बांग्लादेश में। ठीक। आइए अब हम पढ़ते हैं नर्मदा नदी। ये नर्मदा ही है। नर्मदा जो नदी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से ये इसके उद्गम स्थान। अब इसकी संगम मुहाना है खंबात की खाड़ी। ये देख रहे हैं खंबात की खाड़ी है और इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। इसकी विशेषता है जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा दूंगा प्रपात का निर्माण करता है। डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। यह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब आइए ताप्ती नदी के बारे में जानते हैं। ये ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से इसका होता है उद्गम स्थान जो है। ये सूरत के निकट खंबात की खाड़ी, ठीक है, सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में ये भी गिरती है। और इसकी भी लंबाई जो है 724 किलोमीटर है इसकी लंबाई।
इसकी विशेषता है डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। पूर्णा प्रमुख सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी पूर्णा है। आइए अब गोदावरी की, इसी की दृष्टि से हम पढ़ लेते हैं गोदावरी। इसका भी उद्गम स्थान है नासिक जिले, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, कि त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी व लंबी पहाड़ी है। और इसका जो संगम मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है पीनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, शबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा एवं वर्धा। आइए अब कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं। इसके जस्ट नीचे है कृष्णा नदी। इसका उद्गम स्थान है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़, जो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से है 1337 मीटर है। और ये भी बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। इसका भी संगम मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी है। इसकी लंबाई जो है आपका 1401 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि। अब आपकी नदी होती कावेरी। कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी इसका उद्गम स्थान है। तो ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी 1341 मीटर, और ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में ही गिरता है। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिवसमुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टम एवं शिवसमुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। इसकी सहायक नदी है बाएं हेमावती, जो है इसकी बाएं में हेमावती, शिवसा, अर्कावती, दाएं में इसकी दाएं में काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो आपके फ्रेंड पढ़ने लिखने वाले हैं तो उनको शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।